हिमालय की ऊंचाइयों में एक झील है। नाम है रूपकुंड, लेकिन दुनिया इसे इस नाम से कम और कंकालों वाली झील के नाम से ज्यादा जानती है। और इसकी वजह है एक ऐसा राज जो सिर्फ पानी में नहीं बल्कि सैकड़ों कंकालों में छिपा है। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। सोचिए जरा, एक बर्फीली एकदम सुनसान झील और उसकी गहराइयों में दबा हो सदियों पुराना दिल दहला देने वाला कोई राज। ये राज किसी एक दो इंसान का नहीं बल्कि सैकड़ों इंसानी कंकालों का है जो चुपचाप उस झील की बर्फीली गहराइयों में पड़े हैं। जी हाँ, इस जगह का नाम है रूपकुंड, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, दुनिया इसे कंकालों की झील बुलाती है। ये एक तरह से हिमालय की गोद में बसा एक बर्फीला कब्रिस्तान है। और ये झील कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, बल्कि 16,500 फीट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर जहां हवा भी पूरी नहीं मिलती। तो सवाल ये उठता है कि इतनी मुश्किल और वीरान जगह पर इतने सारे लोग एक साथ पहुंचे कैसे, और फिर कभी वापस क्यों नहीं लौटे? तो आखिर ये राज दुनिया के सामने आया कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है 1942 में, जब एक खोज ने कुछ ऐसे अंदाजे लगाए जिसने इस मिस्ट्री को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा उलझा दिया। तो साल था 1942। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड की नजर इन कंकालों पर पड़ी। अब सोचिए, उस वक्त तो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो पहला शक सीधा गया जापानी सैनिकों पर। लगा कि शायद वो किसी सीक्रेट रास्ते से घुसपैठ कर रहे थे, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। जांच में पता चला कि ये तो कोई नरसंहार भी हो सकता है। और फिर एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबको उलझा दिया। इन कंकालों में सिर्फ मर्द नहीं, औरतें और बच्चे भी थे। अब ये तो किसी सेना का काम हो ही नहीं सकता था, है ना? और फिर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जो हमें सीधा 1000 साल पीछे ले गया। जब साइंस ने इस राज की परतें खोलनी शुरू की, तो जो सच सामने आया वो किसी के भी अंदाजे से बिल्कुल परे था। जब डीएनए जांच के नतीजे आए तो वो सच में होश उड़ाने वाले थे। पता चला कि यहाँ एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग ग्रुप के लोग थे। एक ग्रुप था साउथ एशिया का, जो आज से करीब 1200 साल पहले का था, और दूसरा ग्रुप आया था यूनान के पास से, मेडिटेरेनियन इलाके से, और वो भी सिर्फ 200 साल पहले। मतलब एक ही जगह पर मिले दो ग्रुप्स के बीच करीब करीब 1000 साल का फासला। ये कैसे हो सकता है? और यही है सबसे बड़ा सवाल। आखिर दो अलग अलग जमानों के लोग जो हजारों किलोमीटर दूर से आए थे, एक ही सुनसान झील के पास एक ही तरह से कैसे मारे गए? ये कोई मामूली इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इस सवाल का जवाब छिपा था कंकालों पर मिले फोरेंसिक सबूतों में। एक ऐसी कहानी जो इशारा कर रही थी आसमान से आई मौत की तरफ। जो सबसे बड़ा सुराग मिला वो था खोपड़ियों पर। हर एक खोपड़ी पर एक जैसे गोल फ्रैक्चर थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने ऊपर से किसी भारी गोल चीज से जोर से मारा हो। लेकिन कमाल की बात यह थी कि वहां किसी भी हथियार या किसी जानवर के हमले का एक भी निशान नहीं था। तो फिर आखिर हुआ क्या था? साइंटिफिक एनालिसिस ने एक ऐसा सच सामने रखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। रूपकुंड के लोगों की मौत विशाल ओलों के एक जानलेवा तूफान से हुई थी, और हर ओला क्रिकेट की गेंद जितना बड़ा और लोहे जैसा सख्त था। साइंस में इसे कैटास्ट्रॉफिक हेल स्टॉर्म या विनाशकारी ओलावृष्टि कहते हैं। ये मौसम का एक बहुत ही रेयर और भयानक रूप है जिसमें सचमुच आसमान से बर्फ के पत्थर बरसते हैं, और जब कोई ऐसी खुली घाटी में फंसा हो तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये जो साइंटिफिक खोज है, ये सदियों पुरानी एक लोकल कहानी से हूबहू मिलती है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ है साइंस जो कहती है कि यात्रियों का एक ग्रुप नंदा देवी तीर्थ के पास बड़े बड़े ओलों से मारा गया, और दूसरी तरफ है वहां की लोक कथा जो कहती है कि एक राजा का ग्रुप नंदा देवी जा रहा था और देवी के गुस्से की वजह से ओलों के तूफान में मारा गया। कौन, कहां, कैसे? हर सवाल का जवाब दोनों में लगभग एक जैसा है। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर ये कहानी उस भयानक हादसे की एक धुंधली सी याद है? पर देखिए, एक रहस्य सुलझा तो कई नए खड़े हो गए। वो जो 1800 में यूनान से आए लोग थे, वो आखिर हिमालय की इतनी ऊंचाई पर कर क्या रहे थे? उनका मकसद क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस बर्फ की मोटी चादर के नीचे अभी भी और राज दबे हुए हैं? आज रूपकुंड एक प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट है,
एक ऐसा कब्रिस्तान जहां वक्त भी जैसे जम सा गया है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास बर्फ की चादर ओढ़कर सदियों से सो रहा है। रूपकुंड की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस दुनिया की बर्फीली चोटियों के नीचे न जाने ऐसी और कितनी अनकही अनसुनी कहानियां दफन हैं जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।